तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर सारे सीटों का चयन कर लिया है कि किस सीट पर राजद चुनाव लड़ेगी। पिछली बार जिन सीटों पर राजद चुनाव लड़ी थी उसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा और जो सीटें बढ़ रही हैं, क्योंकि 2019 में 19 सीटों पर राजद चुनाव लड़ी थी, इस बार 24 सीटों पर राजद चुनाव लड़ने वाली है। तो जो सीटें बढ़ रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और जिन सीटों पर राजद चुनाव लड़ने जा रही है, देखिए नवादा से विभा देवी जो है वो चुनाव लड़ी थी, बेगूसराय से तनवीर हसन, झंझारपुर से गुलाब यादव, भागलपुर से शैलेश कुमार मंडल, मधेपुरा से शरद यादव, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, सिवान से हिना साहब, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवहर से सदैव हसन अली, तो वहीं पाटलिपुत्रा से मिसा भारती, चंद्रिका राय जो है वो सारण से चुनाव लड़े थे, तो गोपालगंज से सुरेंद्र राम, महाराजगंज से रणधीर सिंह जो कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, तो हाजीपुर से शिवचंद्र राम, सीतामढ़ी से अर्जुन राम चुनाव लड़े थे, तो अररिया से सरफराज आलम, जगदानंद सिंह बक्सर से चुनाव लड़े थे। ये राजद के उम्मीदवार हैं जो 19 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़े थे और इस बार राजद प्लस सीट करने जा रही है। उसमें आपको काराकाट जुड़ेगा, जी हाँ, काराकाट से राजद चुनाव इस बार लड़ेगी। उसके बाद उजियारपुर इसमें जुड़ेगा, औरंगाबाद जुड़ेगा, गया लोकसभा क्षेत्र भी जुड़ेगा और नालंदा भी जुड़ेगा। तो ये सीटें जो है वो राजद की प्लस होने वाली है, 5 सीटें जो हैं वो प्लस होगी। पिछली बार 19 सीटों पर राजद चुनाव लड़ी थी, इस बार 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सब कुछ तय हो चुका है। लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर तेजस्वी यादव ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरीके से गया से औरंगाबाद, उजियारपुर, काराकाट और नालंदा से हम लोग इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो काराकाट और उजियारपुर तो इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि काराकाट से लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य जो है वो कह रही हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो वहीं उजियारपुर से लालू प्रसाद यादव ने भी इशारा किया था कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो परिवार के लिए ये सीटें बहुत जरूरी है अपने पास रखना। वहीं सारण लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, तो मिसा भारती को सारण लोकसभा सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जो है राजद के विधायक रीतलाल यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये सीटें जो हैं वो बढ़ रही हैं राजद की। 24 सीटों पर राजद इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है और 24 सीटें हमने आपको बताई कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां से राजद चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव अब पूरी तरीके से तैयारी में है और देखिए वो जन विश्वास यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे और वहां जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को ठगा है। जब उनको मौका मिला तेजस्वी यादव को सरकार में रहने का तो उन्होंने नौकरी दिया और इसी मुद्दे पर वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने सीटों का चयन भी कर लिया है कि किन सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है। राजद जो है वो 24 सीटों पर, कांग्रेस जो है वो 10 से 11 सीटों पर और वाम दल 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और अब आगे देखिए किस तरीके से तमाम चीजें जो है वो होती हैं। तेजस्वी यादव कैसे माहौल बना पाते हैं, लालू प्रसाद यादव का क्या योगदान रहता है, क्योंकि 2019 में राजद 0 पर आउट हुई है। तो इस बार राजद की ये रणनीति है कि किसी तरीके से 5 से 10 सीट राजद के पाले में आए। तो 24 सीटों पर लड़ेगी तो 5 से 10 सीट तो जरूर आ जाएगा। 2019 में 2 से 3 सीटें ऐसी थी जहां से राजद सबसे कम वोटों से चुनाव हारा था और इस बार राजद का ये दावा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे पास रहेंगी। और अब
किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए 5 सीटें जो हैं वो प्लस हो रही है राजद के खाते में और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं कि इन 5 सीटों को किसी तरीके से अपने पाले में कर लेना है। और कांग्रेस भी नहीं बोलेगी क्योंकि 2019 में इन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो इस बार जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा है, तो कांग्रेस भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, वाम दल भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं कि क्या करना है। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।